नमस्कार साथियों, हमें क्या मिला? 8 साल हो गए, 2 साल और निकल जाएंगे, 22 भी निकल जाएंगे, 23 भी निकल जाएंगे, 24 में चुनाव होगा, मोदी साहब चले जाएंगे। देश को क्या मिला? इन 10 सालों में जिन्होंने उम्र नौकरी करने की जो उम्र सीमा निकल गई, उनको क्या मिला? उनको क्या बैक करके उनकी उम्र सीमा कम कर दी जाएगी? उनको नौकरी बैक डेट से दिया जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसका क्या होगा? और देश के जो सारे संपत्तियों को जो प्राइवेट कर दिया गया, उसका क्या होगा? भाईचारा खत्म किया गया, मुस्लिम जेनोसाइड की बात की गई, मुस्लिमों के दिल में नफरत तो फैला ना, एक जाति विशेष, एक हिंदू के खिलाफ, जो हिंदू देश में इतने सारे हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाया। उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे? उसी तरह सिखों के खिलाफ किया गया। तो हमें क्या मिला? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि बदलाव की आंधी चल रही है, लेकिन लोग सब कुछ तो वही हो रहा है, फिर से वही हो रहा है। मेढक उछल के उधर जा रहे हैं। जो मेढक भाजपा में रह के इस देश को बर्बाद करते रहे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। भाजपा में रह के उन्होंने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं उकसाया कि रोजगार दे दो, देश की संपत्ति को मत बेचो, आरक्षण खत्म करने के नाम पर कंपनियों को प्राइवेटाइज मत करो। उन्होंने नहीं किया। वो बैठ के मलाई खाते रहे। चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए एमपी हो, चुनाव खत्म हो गया, अब उन एक दिन भी एमएलए नहीं है, वही कहूंगा मैं। जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा तो कहेगा एमएलए। तो उन्होंने अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं किया। वो पूरा भाजपा में समय खत्म करने के बाद अब जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं 1 साल पहले चले जाते, 6 महीना पहले चले जाते? नहीं, पूरा कार्यकाल खत्म करने के बाद अब जंप कर रहे हैं और जंप करके दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं अब आपको पता ही है कि मैं न्यूट्रल हूं और न्यूट्रल होकर बोल रहा हूं। इसमें कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप सोचना, आपको क्या मिला? ये नेताजी तो अपना कर लिया, जितने भी नेता है सबके अपने बच्चे भी फील्ड में है। कोई एमपी है तो कोई एमएलए है, कोई वार्ड कमिश्नर है तो कोई नगर निगमों में चेयरमैन है, सब लगा रखा है। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला ये सोचना है। आपके भविष्य का क्या हुआ? आपके पास्ट बर्बाद किया गया। आप पिछले 8 साल से त्राई इमाम है, कोई देखने वाला नहीं है। इन बातों पे सोचना है कि आपको क्या मिला। 2024 से पहले भी हो सकता है 2022 चुनाव के बाद केंद्र में भी भगदड़ मचे, उनके भी एमपी टूट के जाएंगे। लेकिन वो एमपी जब टूट के जाएंगे तो किसी न किसी पार्टी में चले जाएंगे और पार्टी वाले भी उनको ले लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो ले लेते हैं। उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं ना, उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे में क्या करना चाहिए थी? उनको सबक सिखाना था। उनको सबक सिखाने के लिए क्या करना होगा? उनको लेना ही नहीं था, उनको बायकॉट करना था कि तुमने भाजपा में रह के, तुमने सत्ता में रह के देश को बर्बाद किया। देश को बर्बाद करने में तुमने बराबर की भागीदारी निभाई। पेगासस अगर गलत है तो पेगासस गलत है, तुम गलत होगे तभी पेगासस तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। बाकी तो बोल ही रहे थे ना। देश के कई नेता थे जो खुल के चिल्ला के बोल रहे हैं, जेल में रहने के बाद भी बोल रहे हैं, जैसे कि लालू यादव एक दिन भी नहीं झुके, मरते दम तक मर रहे थे वहां से हॉस्पिटल के बेड से भी, तब भी उनका ट्विटर हैंडल चल रहा था, कोई ना कोई चला रहा था। राहुल गांधी कभी झुका ही नहीं, जो करना है कर दो, जेल में डालना है डाल दो, मारना है मार दो, वो बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बोलती रही, शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये सब तो बोल ही रहे ना। कुछ नेता तो खूब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, कभी झुके नहीं। लेकिन जो नेता साथ दे रहे थे उनके बारे में कह रहा हूं कि वो जंप करके दूसरे पार्टी में फिर से आ जाएंगे, जीतने वाली पार्टी में। जैसे ही देखते हैं कि जीतने वाली पार्टी है। रामविलास पासवान दलित नेता थे, लेकिन दलितों के लिए कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, एक भी काम नहीं किया। हमेशा दलित विरोधी पार्टियों के साथ रहे, सत्ता में रहे और अब चले गए, स्वर्गवासी हो गए। कितना नुकसान किया लोगों का। इस तरह के लोग हैं पार्टियों में, उनको न कभी उनको सत्ता के बिना रह नहीं सकते और उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। अब मैं असमंजस में हूं कि मैं क्या करूं और मैं आपको क्या सलाह दूं। होना तो ये चाहिए कि जो जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे पार्टियों में, उनको वोट ही नहीं करना चाहिए। उनको ज्वाइन करने दीजिए, उनको हरा दीजिए, लेकिन उससे पार्टी का नुकसान होगा। जिस किसी पार्टी में वो जा रहे हैं उस पार्टी का नुकसान होगा, उनकी सीटें कम हो जाएगी, फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा। तो अब मजबूरी में हो जाते हो, असमंजस में हो जाता हो कि करूं क्या मैं, और इसी मजबूरी का वो फायदा उठाते हैं। आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी यह है कि आपको भाजपा से छुटकारा चाहिए। आप सब इसी के लिए लड़ रहे हो कि मुझे भाजपा से छुटकारा चाहिए, जो भी पार्टी मसीहा के रूप में आएगा वो मेरा उद्धार करेगा।
आप सबका हाल भी वही मथुरा की तरह है। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म से पहले अत्याचार दिखाया गया महाभारत में, सब लोग परेशान थे, उनके माँ बाप जेल में थे और उसके नाना भी जेल में थे और पूरा हाहाकार मचा हुआ था। कंस के अत्याचार से लोग परेशान थे और इंतजार कर रहे थे कि कब देवकी का 8वां पुत्र आएगा। आप समझ सकते हैं कितनों दिनों तक इंतजार करना पड़ा। लोग खुशी मना रहे थे कि अब 8वां आएगा, अब 8वां आएगा, और इंतजार करते रहे। और जब 8वां पुत्र आया उसके बाद भी काफ़ी दिन लगे, उनका बड़ा होना पड़ा। वो गोकुल चलेगा, वहाँ से आए और फिर उद्धार किए। तो आप भी इसी तरह से कोई उद्धार करने वाले को इंतजार कर रहे हैं और कि आएगा और मेरा भला करेगा। लेकिन जो उद्धार करने वाला आएगा उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नया प्रधानमंत्री कोई भी बने देश में, अभी आने वाला मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री बनेगा 2 साल के लिए, 2022 से लेकर 2024 के लिए, तो 2 सालों में अभी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, पुलिस उनके अधीन होगी, पुलिस के अत्याचार खत्म हो जाएगा, कुछ नौकरियां खुलेगी, जो सरकार में कितना पैसा बचा हुआ उसके आधार पे। बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज यहाँ से शुरू होगा, बदलाव। आप अपने मन मुताबिक सरकार चुने। 2024 की तैयारी करनी है उद्धार करने वाले लाने के लिए, जो आपका श्री कृष्ण के रूप में आएंगे। उनका ख्याल करो, उनके लिए काम करो, मैं यही कहूँगा। हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। नेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। महल में रह लिया 8 साल से, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत सारे घोटाले किया हुआ है, बहुत सारे इंक्वायरी उनकी बंद कर दी और महलों में महारानी की तरह रह रही हैं, आवाज़ तक नहीं निकला। महाराजा की तरह रह रहे हैं, एक बार भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। उनको थाली में जीत लेके दे दीजिए, वो फिर आ जाएंगे शासन करने के लिए, फिर से घोटाले करेंगे और फिर से मुंह बंद होगा और काम करेंगे अभी जो वर्तमान में सत्ता है उसके लिए। कभी भी इन दलाल पार्टियों का भरोसा नहीं करना है, इन दलाल पार्टियों से हटना है। देश तभी बढ़ेगा। देश को बढ़ाने के लिए आप युवाओं को आगे आना पड़ेगा, आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी आप 10 लोगों को एजुकेट करो, उनको समझाओ, क्योंकि जो अभी भी जो गांव में लोग हैं गरीब, जो टीवी नहीं देखते हैं, टीवी देख लेते हैं कभी कभी रुकते हुए, दुकान पे राशन लेने गया वहाँ टीवी लगी वहाँ देख लिया, उनको पता नहीं ना कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, उनको नहीं पता। अखबार में जो गलत खबरें आती है, अखबार आपका है नहीं, उनको एजुकेट करना जरूरी है। उनको जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, गांव तक पहुँचाएं और आप लोग भी उनसे बात करो। आप कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हो, शहर में भी रहते हो तो आपका गांव से अभी संपर्क कटा नहीं है, तो अपने गांव में लोगों से बात करो, कोई तो होगा, उनसे बात करो, उनको समझाओ, अपने मैसेज को समझाओ, उनको वीडियो फॉरवर्ड करो और उनको बताओ कि क्या करना है, किसको वोट करना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सोचना है कि मिला क्या, हमें क्या मिला। नेता तो पार्टी बदल के फिर से सत्ता में रहेंगे, वही नेता रहेंगे, तो वो वॉशिंग मशीन वाली बात हो गई। जितने भी भ्रष्ट नेता थे उनको भाजपा में लेके वॉशिंग मशीन में धो दिया, वो शरीफ हो गए, नहीं हुआ। भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही रहेगा, उसकी सारी जांच बंद कर दिया गया। कुछ मुख्यमंत्री अपने सारे केस बंद कर लिए अपने आप, यानी जिसको जो बदमाश है उसी को रक्षक बना दीजिएगा, वो अपना केस तो बंद करेगा ही। आपको क्या मिला? आपसी भाईचारा खत्म हुआ, देश का अर्थव्यवस्था चौपट हुआ, हम सब बर्बाद हो गए। इसके लिए काम करना है, इस पे काम करें, देश बचाने के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।